गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। हर साल समर वेकेशन शुरू हो जाती है मई मंथ में। मई जून मंथ तुम्हारा समर वेकेशन का होता है, लेकिन इस वर्ष इस कोविड-19 के समय हम लोग मई मंथ में 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये सीबीएसई के द्वारा कंपलसरी है। ठीक है, ये 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आर्ट को हर एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ना। 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को हिंदी में कहते हैं कला एकीकृत परियोजना। कला एकीकृत परियोजना यानी कला आर्ट बहुत तरह का होता है। डांस करना भी आर्ट है, गाना गाना भी आर्ट है, साथ में हम लोग जो क्राफ्ट वर्क करते हैं ये भी आर्ट है, ड्राइंग करना भी आर्ट है। तो आर्ट बहुत तरह का होता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट वर्क में हम लोग ड्राइंग क्राफ्ट वर्क द्वारा इसे पूरा करेंगे। ठीक है ना? तो ये जो है कला एकीकृत परियोजना, जैसे कि तुम लोग को पता है 2 दिन से तो तुम लोग क्लास कर रहे हो, तुम्हें पता है कि इसे हमें कैसे करना है, फिर भी एक बार मैं इसके बारे में बता दे रही हूँ कि तुम्हें पता है कि ये जो परियोजना है, प्रोजेक्ट वर्क है, इसे हमें स्क्रैप बुक में करना है। ये तुम्हारे ऊपर में पूरी तरह निर्भर करता है कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है, उसमें कैसे लिखना है, वो सब तुम्हारे ऊपर में निर्भर करता है। ये है स्क्रैप बुक, है ना? स्क्रैप बुक में तुम्हें हर 4 पेज को एक सब्जेक्ट के लिए रखना है। जैसे 1 2 3 4 एक सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए रखे। इसके बाद 5 6 7 8 वो मैथ्स के लिए रखे। 9 10 11 12 वो होगा तुम्हारा हिंदी के लिए। इस तरह हर 4 पेज को एक सब्जेक्ट के लिए लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेज में इंग्लिश, दूसरा में हिंदी, तीसरा में उड़िया। ऐसा नहीं, एक सब्जेक्ट का 4 पेज मतलब वो लगातार 4 पेज होगा और उस 4 पेज में एक सब्जेक्ट को तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, स्क्रैप बुक हो गया। उसके बाद तुम्हें कंटेंट लिखना है। जैसा कि दूसरे टीचर्स ने भी तुम्हें ऑलरेडी बताया होगा कि स्क्रैप बुक का फर्स्ट पेज कैसे कंटेंट लिखना है। ये कंटेंट रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड पेज नंबर। इसे मैंने अपनी तरह से डिज़ाइन किया है, तुम लोग अपनी तरफ से डिज़ाइन कर सकते हो। जैसा तुम्हें खुशी लगे, जैसे तुम्हें इच्छा हो, सोच समझ कर उसे करना है। सीरियल नंबर में जैसे पहला इंग्लिश तुम ले रहे हो तो इंग्लिश में नंबर 1 देंगे, सब्जेक्ट यहाँ इंग्लिश लिखेंगे, टॉपिक फर्स्ट डे तुमने जैसे कि वीक में एक क्लास मिल रही है तो एक क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपने क्या किया, उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पेज नंबर हर एक पेज में पेज नंबर होगा। 1 to 4 पेज होगा जिसमें कि फर्स्ट पेज इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद मान लो तुम हिंदी कर रहे हो, यहाँ पे लिखा तुमने सीरियल नंबर 2, फिर सब्जेक्ट में लिखा हिंदी और टॉपिक में पहला टॉपिक हम लोग बता देंगे क्या लिखना है। इसके बाद वो टॉपिक के अनुसार पेज नंबर यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो इसे भी लिखने के बाद इसे अपनी तरह से तुम लोग भी डेकोरेट करोगे। कला यानी सजाना, तुम्हें सजाना है, लिखना है, अपने अंदर के सारी क्षमताओं को तुम्हें दर्शाना है। ठीक है ना? तो ये तुम्हें सजाना है। स्क्रैप बुक का पहला वाला जो कवर पेज है उसे भी अच्छी तरह से तुम लोग कवर करोगे। कवर करने के बाद डेकोरेट करोगे। डेकोरेट करने के लिए तुम ड्राइंग भी कर सकते हो। उसे तुम चाहते हो उसमें पेंसिल ड्राइंग करना, कलर करना या फिर पेपर पेस्टिंग करना, कुछ भी तुम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और इस बार तो हमारा टॉपिक जो है वो महाराष्ट्र पर है, यानी हर एक सब्जेक्ट में महाराष्ट्र के बारे में जानकारी तुम्हें हासिल करनी है और उसे इस प्रोजेक्ट में लिखना है। अब बात आती है कि महाराष्ट्र ही क्यों? सीबीएसई के द्वारा ये बताया गया है कि जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के बारे में तो तुम लोग जानते हो सब कुछ, लेकिन इससे बाहर के दूसरे राज्य के बारे में भी हमें नॉलेज चाहिए, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब उड़ीसा में हम लोग रहते हैं, उड़ीसा का खान पान, रहन सहन सब कुछ हम लोग जानते हैं। यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थान है, कौन से पर्व है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी नहीं है।
इसलिए महाराष्ट्र टॉपिक हमारा रखा गया है ताकि तुम्हें महाराष्ट्र के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। तो ये पहला कवर पेज हो गया, इसके बाद कंटेंट वाला हो गया। जहां से तुम हिंदी शुरू कर रहे हो वहां का पहला क्लास तुम्हारा होगा इंट्रोडक्शन क्लास, यानी परिचय। अब बोलोगे नाम वगैरह तो मैंने पहले लिख चुका है, लेकिन तुम लोग लिखे हो इंग्लिश में। हिंदी में कई बच्चों को अपना नाम भी लिखने नहीं आता है, इसलिए हमने इसे इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में, परिचय के रूप में पहला पेज इसे डेकोरेट करना है। मैंने सामान्य तौर से एक डेकोरेशन कर दिया है, तुम अपने तरफ से जैसा चाहो तुम लोग सजा सकते हो। परियोजना में सबसे ऊपर लिखेंगे कला एकीकृत परियोजना, यानी आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। कला एकीकृत परियोजना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, ये सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद में नाम इंग्लिश में नहीं लिखना है, अपना नाम लिखना है, वो भी हिंदी में। कक्षा, आप जिस कक्षा में पढ़ते हो, जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास, जैसे 3 सेक्शन भी लिखेंगे। फिर 4 में पढ़ते हैं तो सेक्शन 4, तो जिस कक्षा में हम पढ़ते हैं उस कक्षा का को लिखना है। यहाँ पे विद्यालय, मैंने आपकी सहूलियत के लिए विद्यालय का नाम लिख दिया है, गुरु नानक पब्लिक स्कूल। तुम लोग गुरु नानक पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, ये नाम मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले हेडिंग में आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट यानी कला एकीकृत परियोजना होगा, फिर नाम होगा, कक्षा होगा, विद्यालय होगा, इसके बाद है विषय। विषय क्या है हमारा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसे लिखेंगे। ये तुम्हारा फर्स्ट पेज, यानी हिंदी जहां से लिखना शुरू करेंगे उसके पहले पेज में पहले पेज में इसे लिखेंगे। इसके ठीक पीछे, अब ये है, ये तो पेज हुआ, पेज का पीछे वाला साइड में, उसमें क्या करना है, दूसरे वाले पेज में क्या करना है, इसके ठीक पीछे वाले तरफ में आपको महाराष्ट्र के बारे में हल्की सी जानकारी देनी है। वो आप पूरी अपनी तरफ से करेंगे। आप इसके लिए या तो गूगल की मदद ले सकते हैं या फिर अपने दोस्तों का मदद ले सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा सर्च कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, और हम लोग तो तैयार हैं। तो ये जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा नहीं, 5 पंक्तियाँ ही कम से कम लिखेंगे, और इसके बाद वहाँ के मुख्य स्थलों का आपको जो इच्छा है वो चित्र यहाँ पर लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, महाराष्ट्र का परिचय कैसे देंगे, जैसे महाराष्ट्र है वो भारत के किस तरफ है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, महाराष्ट्र की भाषा क्या है, महाराष्ट्र में किस का खान पान कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिएगा। आप अपनी खुशी से लिखिए, अपनी इच्छा से पेज को डेकोरेट कीजिए और अपनी इच्छा से ये आप पेपर को सजाइए। तो फर्स्ट वीक हिंदी पीरियड में पहले अपना परिचय, फिर नेक्स्ट पेज में उसके ठीक बैक साइड आपका परिचय, महाराष्ट्र का परिचय। ठीक है, ये पहला वीक हुआ। तो आपने कवर पेज किया, कवर पेज में आपने पहले सजाया, कंटेंट लिखा, और इसके बाद फर्स्ट वीक क्लास 4 फर्स्ट वीक में आपका कवर पेज डिजाइनिंग फॉर हिंदी एक्टिविटी। आपको फर्स्ट पेज डिजाइनिंग करना है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नाम, क्लास और विषय महाराष्ट्र होगा, बहुत सारे लिखेंगे। इसके ठीक पीछे में, ये तो फर्स्ट वीक का हो, उसके ठीक पीछे पेज में आप महाराष्ट्र के बारे में लिखेंगे। पहला पेज में जैसे 4 से शुरू किया, आप मान लीजिए 5 से शुरू कर रहे हैं, 4 तक आपने इंग्लिश लिया, 5 से हिंदी जब आप कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट साइड में आप पहले अपना परिचय लिखेंगे, उसे सजाएंगे, उसके ठीक बैक साइड आप उसमें महाराष्ट्र का परिचय लिखेंगे। महाराष्ट्र का परिचय यानी महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, महाराष्ट्र की भाषा क्या है, वहाँ का खान पान, रहन सहन, मुश्किल से आप 5 पंक्तियों में से लिखेंगे और फिर उसे
डिजाइन करेंगे, सजाएंगे। आप चिपकाने के लिए या तो भारत का मानचित्र रखेंगे, भारत का मानचित्र चिपका के इसमें महाराष्ट्र दिखाएंगे, या महाराष्ट्र का सिर्फ मानचित्र बना सकते हैं, वहां पर उसे कलर करके दिखा सकते हैं। महाराष्ट्र की बहुत सारी जो फेमस जगह है उससे भी आप चित्र बना करके आप सजा सकते हैं। तो पहला सप्ताह है कवर पेज डिजाइनिंग, दूसरा है महाराष्ट्र की स्वतंत्रता सेनानी। आपको दूसरे पेज में क्या करना है, दूसरे सप्ताह में महाराष्ट्र की स्वतंत्रता सेनानी, जैसे उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी कौन है, स्वतंत्रता सेनानी यानी जो स्वतंत्रता की लड़ाई में जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने काम किया उसे स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। तो उड़ीसा का स्वतंत्रता सेनानी कौन है, बहुत सारे लोग हैं जिसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है जो कटक के रहने वाले थे। वैसे ही महाराष्ट्र का आपको सर्च करना है, खोजना है और इसे लिखना है 2। आप 2 महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखेंगे, उसका चित्र चिपकाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 5-6 पंक्तियों में लिखना है। आप या तो सेकंड पेज में पहले आप चित्र लगाइए, फिर उसके बारे में लिखिए, और उसके ठीक पीछे साइड में, उनके बैक साइड में आप दूसरा चित्र लगाइए और लिखिए, और फिर पेज को आप डेकोरेट कर सकते हैं। तीसरे सप्ताह में क्या है, महाराष्ट्र के राजा। पुराने जमाने में राजा का शासन होता था ना, तो उस जमाने के कौन कौन से राजा थे उनका नाम खोजना है आपको। 2 लोगों का नाम और 2 राजाओं का नाम और उनका चित्र आप बनाइए, चित्र ड्रॉ कीजिए, या आप चिपकाना चाहते हैं चिपकाइए। पुरानी कॉपी, किताब या बुक, मैगजीन वगैरह का भी मदद ले सकते हैं। चौथे में परियोजना समापन। परियोजना समापन क्या है, आपने तो लिख लिया सब, इसके बाद इसकी समाप्ति करते हैं। जैसे आपने इस परियोजना को जो किया है तो इसे आपने किस तरह किया है, किसकी मदद से किया है। जैसे मैं इस परियोजना को गूगल की मदद से, यूट्यूब के द्वारा, अपने दोस्तों की सहायता से, अपने माता पिता की सहायता से, अपने भाई बहन की सहायता से, सब्जेक्ट टीचर की सहायता से हमने इसे पूरा किया है। आपने क्या क्या सीखा, महाराष्ट्र के बहुत सारे राजाओं के बारे में, उनके स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमने जानकारी हासिल की। और इस परियोजना को हमारी जो हिंदी अध्यापिका है, आप अपना हिंदी अध्यापिका का नाम लिखेंगे और इसका समापन करेंगे, खत्म करेंगे, और इस पेज को भी अच्छी तरह से आप डेकोरेट करेंगे। समझ में आ गया। इसके बावजूद अगर किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप गूगल मीट क्लास में पूछ सकते हैं। हर एक वीक का हम लोग उस वीक गूगल मीट क्लास में इसके बारे में अच्छी तरह से समझाएंगे। जैसे आपका कल का गूगल मीट क्लास में इंट्रोडक्शन पेज के बारे में हम लोग समझाएंगे, फिर नेक्स्ट वीक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में भी बताएंगे। तो आप गूगल मीट क्लास अवश्य करें, और इसके बाद जो भी आपके पास में कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।